शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। पता है जिनकी शादी हो गई है वो तो बेहाल ही होंगे। शादी और शादी के रिचुअल्स, तौबा तौबा भाई साहब, जब आप मंडप में बैठते हो ना, ऐसा लगता है आप एक स्टैचू हो। आपको मंडप में ऐसे बैठा दिया जाता है कि ना आप कुछ बोल सकते हो और ना ही कुछ कर सकते हो। बस साले पंडित का बकवास सुनते रहो, क्या बोलते हैं वही जाने। मैंने सोचा कि बोर हो रहा हूँ, इसलिए गेंदे के फूल के साथ खेलना शुरू ही किया था कि पंडित जी ने बोला स्वाहा। करिए, ऐसा लग रहा कि शादी में मुझे छोड़कर बाकी सब एंजॉय कर रहे थे। हाथ में हाथ डालकर बैठा दिया। मोबाइल नहीं चला सकता था तो सोचा कि क्यों न सबको देखा जाए, तो सबको देखना शुरू किया। मैंने वॉच किया कि सबके हाथ में लेडीज पर्स था। अरे हस्बैंड के हाथ में, क्योंकि वो लोग तो मुझे भी उनके साथ अपना फ्यूचर साफ नज़र आ रहा था। जब मैंने देखा ये पर्स कहाँ से आ रहे हैं तो मैंने देखना शुरू किया। पत्नियों के चाल समझ आया, क्योंकि वो आरती की थाली लेती तो अपने पतियों पे चिल्ला रही थी, मैं क्या क्या संभालूं, ये लो पर्स पकड़ो 2 मिनट के लिए। और ये 2 मिनट शादी के बाद ही खत्म होते थे। एक ने तो हद ही कर दिया, खुद 3-4 प्लेट लेकर खा रही थी। गोलगप्पा, पानी पूरी, चाट ठूसे जा रही थी और बेचारा पति को पर्स दे रखी थी। बेचारा पति, भाई साहब ये सिर्फ पर्स नहीं, इसमें 1-2 किलो के गहने रखे थे और ये बेचारे पति चाह कर भी ये पर्स फेंक नहीं सकते थे, क्योंकि उनके हाथ में तो बॉम्ब डाल रखे हैं। सॉरी, मैं इतना अपने ख्यालों में खो गया कि हाथ को हाँ बोल बैठा। सॉरी। चलिए, हाथ में तो बॉम्ब डाल रखे थे। भाई साहब, एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही था कि इतने गहने लेकर कौन आता है। फिर मैंने देखा तो मेरे बाप के हाथ में 3-4 पर्स थे। ओ तेरी! पंडित ने बोला, बेटा इधर उधर मत देखो, अब वचन लो। वचन इट मीन्स, आप तो समझ ही सकते हो, ये मेरे जीवन के सबसे कठिन वचन थे। चलो खड़े हो जाओ। मैंने बोला चलो, अब तो मिला खड़े होने का मौका, इसलिए मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरे पैर तो जम ही गए थे। तो मैंने पंडित को पकड़ किसी तरह खड़े तो हुआ और मन किया कि पंडित को इसी आग में ढकेल दूं। साला यहाँ मेरे सीने में आग लगी हुई थी। किसी तरह ये शादी की रस्में खत्म हुई, अब आ गई रोने धोने की रस्में। अरे मेरा मतलब है विदाई की रस्म। पूछो मत, जैसे ही गेट के बाहर निकला बस सब ऐसे रोने लगे, पूछो मत। मैंने भी रोने की ट्राई बहुत किया, पर मेरे को आंसू ही नहीं आ रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि जैसे कि सबसे पत्थर दिल मैं ही हूँ यहाँ। अब मेरे को आंसू नहीं आ रहे थे। मैंने सोच ही रहा था कि आंसू कैसे आएंगे। फिर 2 मिनट मैं सोचने लगा, तो सोचा काश मेरे पास प्याज होता, तुरंत मैं आंखों में आंसू ले आता। मेरे मन में इसी तरह के अजीब से ख्याल आ रहे थे और मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिससे आंसू आ जाए। और तभी मुझे ग्लिसरीन का बॉटल मिला, जो कि एक रिश्तेदारों में से किसी एक का था। तो मैंने वो ग्लिसरीन का बोतल लिया
और अपनी आंखों में डाल लिया। उसके बाद भाई साहब आंसू नहीं सैलाब आ गया। मैंने इतना रोया कि भाई साहब दुल्हन और उनके परिवार वाले तो रोना ही भूल गए। बस क्या, दुल्हन के परिवार वाले को लगा कि मैं उनसे बिछड़ना नहीं चाहता, इसलिए दुल्हन के बदले मेरी ही विदाई हो गई। उन्होंने मुझे ही अपने घर में रख लिया बहू रानी बनाकर, आई मीन सॉरी पति रानी बनाकर या पति राजा बनाकर आप बोल सकते हो। भाई साहब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, आप ऐसा मत कहना। तो गाइस, तो किसने विदाई के टाइम ऐसा करने की कोशिश किया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, अपना ही मानो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।